पशुपालन एवं डेयरी विभाग से जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जब हम एआई करते हैं तो हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कौन कौन सी समस्या और उनका समाधान कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। हम जब एआई करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर टैग नंबर डालते हैं। टैग नंबर डालने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद नाम पर क्लिक करते हैं। टैग नंबर पर क्लिक करते हैं और इसके बाद ऐड एआई पर क्लिक करते हैं। ये तो आप सभी जानते ही हैं और पहले भी मैंने वीडियो बना के ये सारी जानकारी आपको बताई है कि एआई किस प्रकार से करते हैं। अगर आपको मालूम ना हो तो मैं उस वीडियो की लिंक इसी में दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको देख सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप एआई कर पाएंगे। अब जैसे ही हम यहाँ आते हैं, ये हमारा ये पेज हमारे सामने ओपन होता है। यहाँ पर हमें डेट सेलेक्ट करना होती है। जिस डेट में हमने एआई के है वो हम यहाँ पर डेट डाल देते हैं और यहाँ पर एआई टाइम स्टैम्प ये पहले से यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद अगर आवश्यकता पड़ती तो दोबारा भी हमें ऐसे करना पड़ता है, क्योंकि ये जब हम आगे प्रोसेस करते हैं तो ये ब्लैंक हो जाता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम बुल आईडी डालते हैं तो यहाँ पर सबसे सावधानी की बात ये है कि बुल आईडी आप जब भी डालें तो नंबर 1 इस बात का ध्यान रखें कि ये पशु क्या है, बफेलो है या कि कैटल है। अगर कैटल है और आपने धोखे से बुल आईडी डाल दी बफेलो की तो वो इसको नहीं लेगा। और अगर मान लीजिए बफेलो है और आपने कैटल की बुल आईडी डाल दी तो इसमें फिर समस्या खड़ी होगी। अब ये देखिए क्या है, बफेलो था, हमने बफेलो की बुल आईडी सिलेक्ट कर ली है, कैटल की नहीं करना है। अब बुल आईडी भी डालते समय अगर आप मैन्युअली बुल आईडी डालते हैं तो यहाँ पर आपको ये BHO, इसके बाद MR और इसके बाद इसका नंबर लिखा हुआ है। इसके बीच में ये जो डैश है इसका विशेष ध्यान रखना है। ये देखिए डैश, ये डैश है, इसके स्थान पर अगर आपने ये चिन्ह का उपयोग कर लिया तो भी ये इसको कैच नहीं करेगा। ये बुल आईडी डज नॉट एक्सिस्ट। तो यहाँ पर हमें कीपैड में डैश ही सिलेक्ट करना है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि अगर डैश सिलेक्ट करने के बाद आपने स्पेस दे दिया धोखे से, तब भी देखिए ये बुल आईडी डज नॉट एक्सिस्ट। आप बुल आईडी वही डाल रहे हैं जो वास्तविक है, किंतु यहाँ पर हमारे डालने का तरीका थोड़ा सा गलत हो जाता है और ये इसको सिस्टम में नहीं लेता है। तो ये ध्यान रखें कि डैश के बाद कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। अब एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम कैपिटल लेटर को स्मॉल में कर देते हैं तब क्या होता है। चलिए इसको हमने स्मॉल में करके देख लिया। चलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि इसको आप पहले से कॉपी करके रख लें, जिसमें आपको बार बार ना एडिट करने की आवश्यकता पड़े और ना ही किसी प्रकार से उसमें भूल होने की संभावना रहे। अब देखिए हमने इसमें बुल आईडी डाल दी। अब जैसे हमने इसमें बुल आईडी भर दिया है, बुल आईडी भरने के बाद ये जो अगला ऑप्शन है बैच नंबर, हमको भरने की आवश्यकता नहीं है, भर सकते हैं किंतु भरने की आवश्यकता नहीं है। अब हम एआई टाइप पर आते हैं। देखिए हमने एआई टाइप पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इसका कोई ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम आगे के ऑप्शन भी भर देते हैं। इसको हमने कन्वेंशनल भर दिया और ये बाकी जानकारी ऑटोमेटिक भरी हुई है। अब यहाँ पर एआई टाइप यहाँ पर ना ओपन हो रहा है और ना ही इसमें हमें कोई विकल्प दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं। अब ये यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि एआई टाइम स्टैम्प ये अभी जो अपने आप भर चुका था ये ब्लैंक हो गया, तो इसको हमें फिर से भरना पड़ेगा कि हमने किस समय पे एआई की है। आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं या जो कहते हुए रहने दीजिए। ये एआई टाइप टाइम स्टैम्प हो गया। अब जैसे ही हम इसको रिव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करते हैं, ये देखिए ये समस्या खड़ी होती है, प्लीज़ सेलेक्ट एआई टाइप। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये सेलेक्ट हो ही नहीं रही है
तो हम सिलेक्ट करने के लिए क्या करें, तो हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या होता है कि जब हम बैच नंबर पर क्लिक करते हैं, बैच नंबर पर हमने क्लिक किया और ये देखिए AI टाइप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, आपको AI टाइप सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो जब भी AI टाइप सेलेक्ट करना हो तो बैच नंबर पर क्लिक करना है, आपको यहाँ वैसे भरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जैसे ही इसको सिलेक्ट करते हैं तो AI टाइप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। और बस इसके बाद रिव्यू एंड सबमिट पर हम क्लिक कर देंगे। ये हमारा सामने ये जानकारी आ गई सारी की सारी, चाहे आप इसको फिर से देख लें, और इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर मैसेज कन्फर्मेशन में मैसेज डिस्प्ले हो रहा है कि वन एनिमल इज आउट ऑफ एरिया, सो ट्रांजैक्शन विल गो फॉर अप्रूवल, डू यू वांट टू कंटिन्यू। ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा इसलिए आ रहा है कि शायद ये जो गांव है आपकी आईडी से जुड़ा हुआ नहीं है, आपके क्षेत्र का ही गांव हो सकता है, लेकिन जो आपको आईडी दी गई है, भारत पशुधन ऐप की आईडी जो दी गई है, कहीं कहीं पे एक ही एरिया में दो दो तीन तीन आईडी बनाई गई हैं। तो ये गांव हमारी आईडी में सबमिट नहीं है, हमारे क्षेत्र का अवश्य, लेकिन हमारी आईडी में सबमिट ना होने की वजह से ऐसे प्रकार का मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर ये आपके ही क्षेत्र का है तो नो प्रॉब्लम, आप कंटिन्यू कर दीजिए। और ये देखिए ट्रांजैक्शन हैज़ बीन सेंट फॉर अप्रूवल, ये अप्रूवल के लिए जाएगा और ऊपर से अप्रूव हो जाएगा और आपकी AI कन्फर्म हो जाएगी। तो इस तरह से इन समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है, उनका समाधान हम इस तरीके से करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपकी समस्याओं का समाधान करने में आपकी सहायता अवश्य करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखते रहिए। नमस्कार।